श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का मुंडन हुआ था। 5000 साल पुराना बताया जाता है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि मंदिर में जो है देवी हैं, मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो कहानी है वो क्या है। मेरी 8वीं संतान नारी घुसी यदि हुई तो मैं आपकी आगे यहाँ मुड़ामन करवाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण की भी कुलदेवी हुई। तो औरंगजेब को यहीं से खदेड़ा तो वो आगरा के लिए ये समाधि है। यहाँ शिवाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज की समाधि यहीं रहते थे। वो तीसरी 3 सीढ़ी चढ़ा, 4थी सीढ़ी पे ही चक्कर खा के गिर पड़ा। यहाँ कुछ करने नुकसान कुछ नहीं कर पाए, यहाँ से सीधे आगरा के लिए भाग गया जी। बाकी 6 गोत्रों की चतुर्वेदी समाज की कुलदेवी महाविद्या देवी। तो बहुत से आते हैं कि अपनी हल्दी का थापा पीछे भगवती की पीठ पीछे है परिक्रमा मार्ग में उल्टा थापा लगाते हैं। वो स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का मुंडन हुआ था, वो प्राचीन मंदिर जिसको करीब 5000 साल पुराना बताया जाता है, ये वही स्थान है जहां पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इस स्थान पर आए और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके बारे में यहाँ की शिलाएं सबूत देती हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मुलाकात। आज मैं मौजूद हूं भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कुल देवी कहे जाने वाली महाविद्या देवी मंदिर में। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले उनकी माता को कंस के डर से वो यहाँ दर्शन करने के लिए आई और माता से ये मन्नत मांगी कि अगर मेरा 8वां पुत्र जीवित रहा तो मैं उनको यहाँ लेकर आऊँगी और उनका मुंडन कराऊंगी। जिसके बाद वो यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम को लेकर आई, उनका यहाँ पर मुंडन कराया और यहाँ नीचे बने हुए कुंड में अपने केश धोए। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ रहकर गए और औरंगजेब ने इसी मंदिर पर आक्रमण किया और इसी मंदिर पर ठहर कर ही उन्होंने केशवदेव मंदिर को भी देखा। और भी कई सारी रहस्यमय और चमत्कारिक बातें हैं मंदिर में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इस मंदिर के आपको दर्शन कराने। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सामने से दिखाइए और आपको जो ठीक सामने दिखाई दे रही हैं ये है महाविद्या देवी, जिनको श्री कृष्ण की कुल देवी कहा जाता है। और मैं बताना भी चाहूँगा कि इन्हीं के साथ में आपको 2 और 3 और मूर्तियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। अगर सबसे पहली मूर्ति की बात करूँ तो वो प्राचीन महाविद्या मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्राचीन जो मूर्ति है वो पहली ही मूर्ति है। और एक समय ऐसा आया कि जब यहाँ पर बिजली गिरी, जिसके बाद वो जो प्राचीन मूर्ति है वो खंडित हो गई और जब यहाँ के सेवायतों ने उनको बाहर करने की कोशिश की, क्योंकि वो खंडित मूर्ति ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में नहीं रखते हैं, तो माता ने स्वयं ये आभास कराया यहाँ के सेवायतों को और ये
एक तरीके से कह सकते हैं कि आप आकाशवाणी कह लीजिए या फिर स्वप्न में आकर यहाँ पर दर्शन दिए और कहा कि मैं इसी स्थान पर रहना चाहती हूँ और मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसके बाद से यहाँ के मंदिर सेवायतों ने एक पुनः नई निर्मात एक जो मूर्ति है उनको यहाँ पर विद्यमान कराया, यहाँ पर स्थापित किया, वो जो ठीक सामने है। तो यहाँ पर तब से एक प्राचीन महाविद्या देवी मौजूद है और एक नई मूर्ति जो है वो मौजूद है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो बगुलामुखी की यहाँ मूर्ति है। बगुलामुखी के बाद यहाँ पर एक और है मूर्ति उग्र तारा माता की, और उसके बाद श्री भैरव जी बाबा है। तो ये वही स्थान है। और खासकर अगर मैं बात करूँ विशेष दिनों की, तो यहाँ नवरात्रियों में विशेष मेला लगता है, भीड़ लगती है, दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। रहो आनंद करते हो, खूब चैनल चलता रहे आपका जी। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि मंदिर में जो है देवी हैं और वो श्री कृष्ण और बलराम की है, तो मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो कहानी है वो क्या है। सर्वप्रथम जिस समय देवकी जी पे संकट आया था, उस समय देवकी जी ने मैं मनोकामना मांगी थी कि मेरी 8वीं संतान नारी घुसी यदि हुई तो मैं आपकी आगे यहाँ मोड़ामन करवाऊंगी, और यहीं आगे स्नान ध्यान नीचे देवकी कुंड है, महाविद्या कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आगे भगवान श्री कृष्ण का मोड़ामन हुआ था। देवकी जी की, उनकी जो माता जी हैं देवकी जी, उनकी कुलदेवी हैं। अच्छा जी। उनकी कुलदेवी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की भी कुलदेवी हुई। इसी प्रकार से यहाँ कुआ पे यहाँ मोड़ामन हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ दीक्षित जी और शिवाजी महाराज सब लोग यहाँ, ये समाधि है उनकी, यहाँ सब संघर्ष किया। उस समय मंदिर में कुछ नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। उस समय उन्होंने आगे यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जी। और औरंगजेब को यहीं से खदेड़ा, तो वो आगरा के लिए आगरा कब्जा किया। बिल्कुल। महाराज जी औरंगजेब की बड़ी कहानी बताते हैं कि जब उसने भारत में आया और आक्रमण शुरू किया तो फिर उसकी नजर मथुरा पे पड़ी। यहाँ से चारों तरफ जंगल था, तो ये कब्रिस्तान है सामने। अच्छा। ये सामने कब्रिस्तान था, यहाँ से उसने आक्रमण किया। यहाँ ये समाधि है, यहाँ शिवाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज की समाधि है, यहीं रहते वो जी जी। जिस समय आक्रमण हुआ 3 सीढ़ी चढ़ा, 4थी सीढ़ी पे ही चक्कर खा के गिर पड़ा औरंगजेब चक्कर खा के गिरा। तो यहाँ से शिवाजी महाराज वगैरह सबरी फोर्स ले गए, उतरे, तो यहाँ से भागा है सीधा आगरा के लिए। अच्छा। आगरा पे जाके उसने कब्जा वगैरह कर लिया। यहाँ से मंदिर की घंटा घड़ियालों की आवाज़ सुन के आया कि ये घंटा घड़ियाल कहाँ बज रही है। तो यहाँ कुछ करने नुकसान कुछ नहीं कर पाए, यहाँ से सीधे आगरा के लिए भाग गया जी। फिर शिवाजी महाराज ने यहाँ अपनी समाधि लगाई, यही रहते थे, यही फिर थोड़ा थोड़ा करके मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। आज भी उनका पत्थर लगा हुआ है, पहले भी आपको दिखाया था मैंने कुआ में, आज भी उनका पत्थर उनके नाम से लगा हुआ है, दीक्षित जी महाराज के नाम से। तो महाविद्या देवी और सर्वप्रथम चतुर्वेदियों की कुल देवी है। जितने भी चतुर्वेदी समाज के 6 गोत्रों की कुल देवी हैं। 7वें गोत्र की भारद्वाज गोत्र की चिक्षिका जो विश्राम घाट पर स्थित है, वो चिक्षिका देवी एक भारद्वाज गोत्र की कुल देवी है जी। बाकी 6 गोत्रों की चतुर्वेदी समाज की कुल देवी महाविद्या देवी। तो आज भी लोग इसको मान्यता देते हैं, और क्या आज भी लोग यहाँ मुंडन कराने के लिए आते हैं? हाँ, आज भी 2 मुंडन हुए हैं। अच्छा। दोपहर में आज भी 2 मुंडन हुए हैं। नीचे दाल बाटी लड्डू का भंडारा बनना है, शाम को यहाँ जिस समय आरती का टाइम होगा उस समय वो धराया जाएगा और फिर आरती करेंगे हम लोग। तो महाराज जी विशेष करके कौन कौन से त्योहार रहते हैं देवी को, और देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो हैं वो क्या फूल प्रसाद और सामग्री यहाँ लेकर आए? देखिए, भावना, मन में भावना होनी चाहिए। माला फूल पुष्प, अब ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। आदमी पेड़ा भी ले आता है, लड्डू भी ले आता है, राई भोग भी ले आता है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही प्रसाद उसी तरीके से हम लगा देते हैं जी। महाराज जी लगाओ तो हम लगा देते हैं, उसको वापस एक फूल डाल के उसको आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। उसकी सारी मन की मनोकामना पूरी होती है। बहुत से आते हैं कि अपनी हल्दी का थापा पीछे भगवती की पीठ पीछे है परिक्रमा मार्ग में, उल्टा थापा लगाते हैं। उल्टा थापा जब उनकी मन की मनोकामना महीने में 2 महीने में साल भर में पूरी हो जाती है तो भंडारा वगैरह कराते हैं और फिर उसको थापे को सीधा करते हैं जी जी। किस तरीके का है? तो अभी अगर मैं बात करूं भक्तों को, अगर आए दर्शन करने के लिए आए तो सुबह और शाम को जो मंदिर के खुलने और बंद होने का समय है वो बता दीजिएगा। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, 8:30 बजे आरती होती है जी, सुबह के टाइम, और 1 बजे तक मंदिर खुलता है जी।
और 1 बजे के बाद में मंदिर बंद होने के बाद में शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। 7 बजे आरती होगी, 9 बजे श्रृंगार वगैरह उतार के भगवती का फिर पर्दा डाल दिया जाएगा। फिर कोई भी आए पर्दा नहीं हटेगा। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश महाराज, जो महाविद्या देवी मंदिर के सेवायत कहे जाते हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम महाविद्या देवी मंदिर, जो विद्या देवी है, वो विराजमान है और श्री कृष्ण और बलराम की यहाँ कुलदेवी इनको कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ रहकर गए, दीक्षित महाराज हैं जिनकी समाधि यहाँ पर बताई जाती है, और भी तमाम तरीके की इन्होंने बातें बताई, जानकारी दी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारद्वाज गोत्र की चिक्षिका जो विश्राम घाट पर स्थित है, वो चिक्षिका देवी एक भारद्वाज गोत्र की कुल देवी है जी। बाकी 6 गोत्रों की चतुर्वेदी समाज की कुल देवी महाविद्या देवी। तो आज भी लोग इसको मान्यता देते हैं, और क्या आज भी लोग यहाँ मुंडन कराने के लिए आते हैं? हाँ, आज भी 2 मुंडन हुए हैं। अच्छा। दोपहर में आज भी 2 मुंडन हुए हैं। नीचे दाल बाटी लड्डू का भंडारा बनना है। शाम को यहाँ जिस समय आरती का टाइम होगा उस समय वो धराया जाएगा और फिर आरती करेंगे हम लोग। तो महाराज जी, विशेष करके कौन कौन से त्योहार रहते हैं देवी को, और देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो हैं वो क्या फूल प्रसाद और सामग्री यहाँ लेकर आए? देखिए, भावना, मन में भावना होनी चाहिए। माला फूल पुष्प। अब ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है, आदमी पेड़ा भी ले आता है, लड्डू भी ले आता है, राई भोग भी ले आता है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही प्रसाद उसी तरीके से हम लगा देते हैं जी। महाराज जी लगाओ तो हम लगा देते हैं, उसको वापस एक फूल डाल के उसको आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। उसकी सारी मन की मनोकामना पूरी होती है। बहुत से आते हैं कि अपनी हल्दी का थापा पीछे, भगवती की अब पीठ पीछे है परिक्रमा मार्ग में, उल्टा थापा लगाते हैं। उल्टा थापा जब उनकी मन की मनोकामना महीने में, 2 महीने में, साल भर में पूरी हो जाती है तो भंडारा वगैरह कराते हैं यहाँ, और फिर उसको थापे को सीधा करते हैं। जी जी, किस तरीके का है? तो अभी अगर मैं बात करूं, भक्तों को अगर आए दर्शन करने के लिए आए तो सुबह और शाम को जो मंदिर के खुलने और बंद होने का समय है वो बता दीजिएगा। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, 8:30 बजे आरती होती है जी। सुबह के टाइम, और 1 बजे तक मंदिर खुलता है जी। और 1 बजे के बाद में मंदिर बंद होने के बाद में शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। 7 बजे आरती होगी, 9 बजे श्रृंगार वगैरह उतार के भगवती का फिर पर्दा डाल दिया जाएगा। फिर कोई भी आए पर्दा नहीं हटेगा। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश महाराज, जो महाविद्या देवी मंदिर के सेवायत कहे जाते हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम महाविद्या देवी मंदिर, जो विद्या देवी है, वो विराजमान है और श्री कृष्ण और बलराम की यहाँ कुलदेवी इनको कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ रहकर गए, दीक्षित महाराज हैं जिनकी समाधि यहाँ पर बताई जाती है, और भी तमाम तरीके की इन्होंने बातें बताई, जानकारी दी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।